आपका ये भी मुद्दा है कि जो मदरसों में पढ़ते हैं या मस्जिदों में ज्यादा जाते हैं, उनकी जो मानसिकता कहीं ना कहीं वो आतंकवाद ही है। कितने जाट बिरादरी के मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए जबरदस्ती, तलवार के दम पे सलवार पहनी है इन लोगों ने। चलो गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। देखो हमें टकरा गई जेल जाने से या प्रशासन के शिकंजे में आने से पहले वो ना माफी मांगे तो मेरा नाम अन्नू चौधरी नहीं। आपने क्या उखाड़ लिया? वो तो आप परसों जेल से आए, उस लड़की ने तो कल फिर बयान दे दिया। क्या उखाड़ लिया भाई? गुज्जरों की बात करूं मैं, इतने गाने बना रखे इतने बड़े बड़े कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी वो सुमित गुज्जर को बेचारे की हत्या कर दी, 11 सेकंड में लड़के को मार दिया। अब मैं आपसे 5 हिंदुओं का नाम लूंगा और उन 5 कट्टर हिंदुओं का नाम लूंगा जो छाती ठोक के बोलते थे कि हम हिंदू हैं। और हमें सिर्फ एल्विश यादव ने एक वीडियो डाला था कि जब से मैंने जय श्री राम और हिंदुओं को खुल के बोलता हूं तो मुझे पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। जितनी अरबी में है सारी चीजें, अरबी कितने लोग समझते हैं भारत के? मैं कह रहा हूं 100% जो मुल्ला है ना, उसमें से 50% क्या 30% भी अरबी नहीं समझते। बस ये है कि जिहाद करना। सुन तो लो, IS का टेररिस्ट आतंकवादी हो, चाहे जितने भी आतंकवादी जितने भी संगठन है, सब ना देवबंद के इसको मस्जिद से और मदरसे से जो भी चीजें बयान दी जाती है यहीं का ही सारी चीज फॉलो करते हैं, यहीं से ही वो इस्लाम को मानते हैं। जो ये कहते हैं कि सोफिया अंसारी मुसलमान है, सोफिया अंसारी, भाई उसके घर परिवार की परवरिश देखना। उसने कहीं मदरसे और मस्जिद से एजुकेशन नहीं ली, उसने ली है अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। मर चुके हैं, हमें बस ये है कि अब इंतजार है कि कब गोली लगेगी। आप तो मुझे खुद मॉडल लग रहे हो, आपको जानकारी नहीं है इन सब चीजों के बारे में। नहीं मॉडल, मैं तो चाहता हूं कि सब लोग शांति से रहें। शांति युद्ध से ही आती है। नेता को कुछ ही बोलो, उसने 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था को बिल्कुल। Hi, this is आदित्य बालियान and you are watching Iconic Films hosted by आदित्य बालियान। तो आज हमारे बीच हैं एक ऐसा चेहरा जिनको आप सब जानते होंगे, लेकिन जानते कैसे हैं, जो कि हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, जिनका नाम है अन्नू चौधरी। तो अन्नू, कैसे हैं आप? राम राम भाई साहब। पहले तो आपका राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आप हमारे अतिथि हैं। और आज आपसे मैं वो सारी बातें करूंगा क्योंकि जितनी मैंने आपकी वीडियोस देखी है, हमेशा आप लड़ते हुए और चौकी थानों के आसपास मुझे मंडराते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैं आज वो सारी चीज़ें अपने दर्शकों को बताऊंगा क्यों ऐसा रहा है। और अपने बारे में पहले आप मुझे खुद बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है आपकी ज़िंदगी का, और आप कैसे कैसे इन जगहों पर आते हैं जो मैंने थाने और चौकी की बात की है। भाई साहब, मेरा नाम अन्नू चौधरी, मैं गाजियाबाद से। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरी उम्र जब एक 10 साल 15 साल पहले की बात है ये, तो हमारा एरिया जो है पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है जी। तो उस एरिया के अंदर गली गली चौराहों पे जहाँ पे भी हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पे 15-20 मुसलमान के लड़के, जब लड़कियाँ सुबह सुबह स्कूल जाती थी तो मैं ये सारी चीज देखता रहता था। लेकिन मैं उस टाइम पे बच्चा था, कुछ कर नहीं पाता था और अकेला था उस टाइम पे। तो जैसे आपने बताया, हिंदू जो लड़कियां होती थी तो मुस्लिम लड़के उनको देखते थे। हाँ, मुस्लिम लड़के उन्हें फॉलो करते थे। उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश भी करी, बहुत समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन चक्कर क्या था, हमारी मेंटलिटी का, मेरी मेंटलिटी का एक आदमी उस क्षेत्र में अभी तक मिला नहीं। इसलिए मेरा संघर्ष चल रहा है, इसलिए मैं थाने चौकी के चक्कर लगाता हूँ, इसलिए मैं जेल जाता हूँ। अगर हमारी, जो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी बहन बेटी के साथ अगर गलत होता है, ये तो गलत है बिल्कुल। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जी जी, भगवान विराजते हैं अगर तुम किसी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए लड़ते हो। देखिए, मैं आपको रोक के एक बात पूछूंगा। आपके अगर मैं कारनामों की बात करूं तो एक बदमाशी आपका बैकग्राउंड मुझे लगता है, लेकिन जिस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई है, आपने वो बहुत गहराई से की है। तो क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं कि आपने क्या पढ़ाई की है और किस तरह से आप इतना अच्छे से संस्कृत का प्रयोग कर पाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैंने इंजीनियरिंग करी है। इंजीनियरिंग? हाँ जी, और मैंने 7 साल जॉब करी है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ओके। और मैंने डिजाइन करी है मशीनों की, डिजाइन करने के बाद उसे असेंबल करा, उसके बाद उसकी सर्विस करी है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि इंडिया में भी बहुत लिमिटेड लोग बनाते हैं। पहले बाहर से हम लोग ट्रेडिंग करते थे, जो मैं पूरी अपनी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने 7 साल उसमें जॉब करी है। 7 साल जॉब करने के बाद ये सारी चीजें जो होती गई, और अभी आप करंट में देखो, अभी मैं जल्दी में 3 दिन हुए, अभी मैं जेल से आया हूँ। 5 दिन में जेल काट के आया। धरती का नरक कहा जाता है जेल। और कौन से जेल में थे आप अभी? डासना जेल में। अब भारत के डासना जेल थोड़ा सा हमारे गाजियाबाद के अंदर डासना जेल पड़ती है, सबसे उत्तर पहले प्रदेश के अंदर। एक और चीज मैं पूछूंगा, जेल के अंदर की जिंदगी को थोड़ा सा जल्दी मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल जल्दी बताऊंगा भाई। धरती का जो नरक कहा जाता है ना, धरती का नरक आज के कलयुग में कहते हैं ना कि नरक मरने के बाद है, स्वर्ग में,
कलयुग के अंदर नरक धरती पे ही है और स्वर्ग भी धरती पे, और नरक जो है जेल है, और नरक हम लोग काट रहे हैं। जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, वो नरक काट रहा है। एक मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जितने भी छोटे बच्चे लाइव ये देखने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट, इस वीडियो को, इस लाइव को, यही मैं बोलने वाला हूं कि जो आप स्टेटस लगाते हैं ना बदमाशी के, वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे जाते हैं। और उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों के घरों में नमक के पैकेट भी दुकान से उधार आते हैं, वो भी यार बदमाशी के स्टेटस लगाते हैं, तो मत लगाइए भाई। अपनी आप बीती आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की वहां पे जिंदगी होती है। आप 1 मिनट में कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन उनसे पूछे जो उस चीज को जी चुके हैं। जेल को आपने नर्क बताया, मतलब उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता कुछ है। नहीं है, मैं कह रहा हूँ 8 बार जेल काटी है मैंने, 8 बार। और कोई मेरा ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो मेरा खुद का पर्सनल हो। सारी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी गौ माता के लिए, जिसे आप भी पूजा करते हो। जी जी जी, हमारे गौ माता। हिंदू सनातन धर्म में माता के अंदर, गौ माता के अंदर 33 देवी देवता कोटि, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, ये कहा जाता है। जितनी मेरे लिए पूजनीय है, इतनी आपके लिए भी होगी। बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए, जब आप इतने अच्छे परिवार से, इतने पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आप आते हैं, उसके बाद कैसे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है? मतलब आपको जेल जाना पड़ता है, वो क्या रास्ते रहे थे? माइंड डाइवर्ट नहीं होता जी। देखो, भारत के अंदर जो भी भारतवासी है ना, जी। खाली सरकार की या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने देश की रक्षा करना। हर इंसान जिस दिन, जी, हर इंसान, हर देश का नागरिक जिस दिन ये समझ जाएगा ना, अपनी जिम्मेदारी निभाने लगेगा कि हमारी भी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति 1% उसे ये पता होगा कि हमारी कॉलोनी, हमारी गली में क्या हो रहा है। जी, सिर्फ अपने लिए जिंदगी ना जी के, अपनी रोटी कपड़ा मकान एसी दुकान गाड़ी, इन नहीं, सब चीजों से तो बाहर आप निकलने क्यों के गए? अब मतलब आप, मैं बता तो रहा जी, जी। हूँ, इन सब चीजों से निकल के सब अगर अपना 1% भी अपने राष्ट्र के लिए देंगे ना, जी। तो हम जैसों की जिंदगी भी थोड़ी आराम की हो जाएगी। और हम जैसों पे जिम्मेदारी जो है, जो हमारे जेल जाने की कंटिन्यूस जाने की रेगुलरता बढ़ती जा रही है ना, ये भी कम हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, खाली हमारी आप कहते हैं कि ये ठेकेदार है। भारत के अंदर तो इस टाइम पे योगी सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है। बीजेपी को तो बिल्कुल, अगर मैं मानूं तो लोग खुल के बोलते हैं कि बीजेपी का मतलब तो यही है कि हिंदुओं की सरकार है। ये सबसे बड़ी दोगली सरकार है आज की डेट में। ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। बयान बड़ा नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। आप ये देखिए, नहीं, मैं आपको रोकते हुए एक बात बोलूंगा। आप यूपी की बात करें, अभी आपने डासना से बताया, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर योगी जी की सरकार है। और अगर आप केंद्र की, सेंट्रल की बात करें, तो वहां पर पीएम मोदी जी हैं। ये बात याद रखना, जो आप बोल रहे हैं कि ये आपको कहीं उल्टा ना पड़ जाए। भैया आपको एक चीज बताऊं, योगी जी का एक बयान की बात करता हूं। चलो आप योगी जी की बात कर रहे हैं जी। योगी जी ने एक बयान दिया था कि मुझे मेरे धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर धर्म के लिए मुझे अपनी राजनीति ठुकरानी पड़े, राजनीति छोड़नी पड़े, तो छोड़ दूंगा। बिल्कुल। और मेरे पर जो भी आरोप है, जो भी मेरे ऊपर धाराएं लगी हुई है, जितनी बार भी मैं जेल गया, सिर्फ मेरे धर्म के लिए। तो ये तो अभी मेरी पहले मेरी बात नहीं, मैं आपको रोकते एक बात बोलूंगा। मैं आपको मैं आपको एक बार रोकते हुए इसलिए बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि उन्होंने, चलो जिस तरीके के बयान दिए, आप पीएम मोदी जी की बात करें, उनकी शादी नहीं है, वो बिल्कुल दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। योगी जी की बात करें, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। आप कैसे उनको गलत बोल सकते हैं? अरे भाई, मैं दोगली मैं बताता हूँ ना कैसे। इन दोनों की बात को अगर छोड़ दिया जाए, इनके जितने भी नीचे के नेता हैं, ये सिर्फ बैलेंस, इनके मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, उधर पार्षद, विधायक, सांसद, मेयर सारे के सारे बीजेपी के हैं। एक ने भी बयान दिया जिसने गाय काट, मैं राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी ने, एक भी बीजेपी के, आपने गौ माता को छोड़ दो जी, गौ माता को बिल्कुल अलग हटा दो, आपके मुखिया को, आपके राजा को कहा जा रहा है गंजा टकला, मेरी गली का कुत्ता। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। अगर कोई ऐसा बयान देता, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप एक देश के युवा हैं, प्रशासन कहां चला जाता है? प्रशासन के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र को मानने वाले सिर्फ हिंदू है। और लोकतंत्र अभी उस लड़की के डॉक्यूमेंट पेश करें कि उस लड़की का बताइए, आप आखिरी बार क्यों, अभी आपने बताया 2 दिन पहले आप जेल से आए, क्यों ऐसे क्या कारनामे किए कि आपको जेल के अंदर जाना नाम पड़ा? है फरजाना जी, स्मैक पीती है। ओके। उसका जो वैसा नाम है जिस नाम से वो प्रचलित है, उसका नाम है माया। वो लड़की, उससे बुलवाया जा रहा है, और वो ये बात बुलवाई भी नहीं जा रही, ये हर किसी के माइंड में है। ये तो काटने की बात खाली कर रही है मुंह से। क्या बोला उसने, मुझे बताइए। उसने ये बोला कि देश के अंदर जितने भी हिंदू हैं, 120 करोड़ हिंदुओं को उसने चैलेंज करा सीधा सीधा। उसने बोला मैं काट के खाऊंगी और सबके सामने खाऊंगी। अच्छा, वो वीडियो हमने भी देखी है। तो आप उसी मैटर में आप अंदर गए थे? उसी मैटर में उसने धमकी दी और अपना एड्रेस बताया। उसने ये चीज बोल के कि मैं इस 416 बट्टे पता नहीं कितना बताया, तुलसी निकेतन में रहती हूँ, हमारे घर के आसपास ही है, वो गाजियाबाद में लगता है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि सबसे बड़ा मतलब योगी जी का शासन है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कान पूछ नहीं ला सकता। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, पुलिस कानून का चाहे कुछ भी होता रहे, लव जिहाद हो, गाय कटे,
लेकिन पुलिस तक कोई चीज आनी नहीं चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप भी पूरी दुनिया बोलती है बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, पहली चीज लड़की कहाँ की है? दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर नहीं, गाजियाबाद की। चलो गाजियाबाद यूपी में आता है, योगी जी की सरकार। योगी और मोदी जी दो ऐसे नाम हैं हमारे भारत में जो पूरी दुनिया में इनका डंका बजता है कि हिंदुओं के लिए है। कहाँ वो सारी चीजें चली जाती हैं जब ये सारे कारनामे होते हैं? जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे ना माननीय योगी जी, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो इतने एग्रेसिव थे कि पूरे देश में ये था कि जिस दिन ये मुख्यमंत्री बना उस दिन दंगे हो जाएंगे भारत में। और जिस दिन ये सीट पे बैठे, मुख्यमंत्री की सीट पे बैठते ही भाई पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में पर डे एवरी डे ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन गाय ना कटती हो। अब चलो मैं आपके ऊपर सब, अभी मेरी बात सुनो, ये बीजेपी वाले हमें कहते हैं तो आपने क्या उखाड़ लिया? वो तो आप परसों जेल से आए, उस लड़की ने तो कल फिर बयान दे दिया। क्या उखाड़ लिया आपने? वो तो देखो, आप 8 दिन गए, आपने उखाड़ा क्या? आपके जो पीछे आप इतना काफिला लेके भाई हमने उखाड़ा ये, हम उसकी जेल। चलो उसने तो फिर आते बोल दिया ना। अब देखो जिस दिन हमें टकरा गई वो, मैं इस वीक में ही गारंटी दे रहा हूं आपको, जेल तो जाना पड़ेगा। चलो मैं कैमरे के सामने बोलता हूं, अन्नू भाई ने बोला है कि उस लड़की के लिए गए थे, फरजाना उर्फ माया, जिसने एक ऐसा बयान दिया था योगी जी को लेकर के भी और गाय माता को लेकर के भी। चलो हम भी देखना चाहते हैं हमारे जो देश के युवा हैं वो किस तरीके से इस स्ट्रगल की लड़ाई को जीतते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो मैं आपको फिर पकड़ूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि आप जो जेल गए थे क्या हुआ? भाई मैं कह रहा हूँ युवाओं को तो मतलब नहीं, युवाओं को एंटरटेनमेंट। अभी आपकी मेरी जगह कोई वैसी लड़की बैठी होती जिसकी अश्लील वीडियो वायरल हो रही होती, ये तो लोगों कोई कॉमेडियन कोई बैठा होता है ना, या लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना। कोई भी आता है किसी को भी किसी नेता को गलत बोल देगा या किसी इतने बड़े, भाई तुम नेता को कुछ ही बोलो, उसने 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस बिल्कुल, मैं खुद हिंदू हूं भाई, मैं खुद इस बात को मानता हूं कि गाय माता को हम पूछते हैं। हमारे घर में 2 रोटियां निकलती हैं, गाय माता की और कुत्ते के लिए, तो ये तो हम पूछते हैं। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है। मैं अब चलो आपकी बड़ी बात करूं, आज मैं थोड़ा एग्रेशन हो रहा हूं, उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से। आपका एक हर्ष शिकार है, वो कहां चला गया? जब इनको आता, जब तो ये हिंदुओं की पिछवाड़ी में घुस जाते हैं। अभी कोई बयान आया है? भाई ये तो एक नंबर का नाल है कि ये खाली शादी करवाता फिर रहा है, पैसे जोड़ रहा है। हम तो हवेली, अरे मेरी बात तो सुनो, ये इसने हवेली बना ली। ये औरंगजेब जैसे को बताता है कि बहुत अच्छा बहुत बढ़िया शासक था। आप ये सोचो, ये औरंगजेब की मेंटेलिटी का आदमी है। इसके घर परिवार के खुद के जाट, हम भी जाट है, कितने जाट बिरादरी के मुसलमान बने, कन्वर्ट हुए जबरदस्ती। तलवार के दम पे सलवार पहनी है इन लोगों ने। चलो तलवार की नहीं पहनी, अच्छा आप बताओ। मैंने मान लिया। अब आपका एलविश यादव कहां चला गया? पिछले 10 साल से वो एक ही बात कर रहे हैं, पीछे जय श्री राम और हिंदू लगा के, फिर जब उनकी बात आती है तो फिर कहां भाग जाते हैं? इसने कम्युनिटी सपोर्ट मिला एक तो, और इसने उस टाइम पे वायरल नहीं था। ये पब्लिक कहां जाती है जब पब्लिक वहां पे ठप्पे मारती? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप हिंदुओं के नाम पे ठप्पे लगवा के वोट ले लेते हो या फिर कोई भी रियलिटी शो जीतते हो या फिर अपना इंडस्ट्री में नाम बताते हो, उसके बाद कहां तुम हिंदू तुम मर जाता तुम्हारा? भैया मैं बताता हूं, मेरी बात, जब तक ये सक्सेस नहीं हुआ था, जब तक ये बिग बॉस में नहीं पहुंचा, मैं अभी ऐसे 50 लोगों का नाम ले सकता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदूवाद। तो ऐसे तो मैं भी ले सकता हूं। कल की डेट में तुम्हें कोई रियलिटी शो मिलेगा नहीं, कल की डेट में तुम रोडीज में कहीं बैठे मिल जाओ या बिग बॉस में, तुम बोल दो मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम भी तो कर सकते हो। इसकी क्या गारंटी है? मेरी गारंटी ये है, देखो हमारी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा पहले मेरी बात सुनो। इतने मुल्ला छोड़ो, इतने देश के हिंदू जो पार्टी में बैठे हुए हैं, वो इतने दुश्मन बैठे हैं, किस गली किस चौराहे पे कब गोली लग जाए, हम अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं भाई, अपने धर्म के लिए, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपनी गौ माता के लिए। रात भर अभी गोली चली थी हमारे ऊपर खजूरी में, उस दिन ही हमारा हो जाता स्वाहा। पुलिस ने उल्टा हमको मुकदमा करा। कहां पे गोली चली थी लोगों को पता तो लगे? खजूरी पे गाय काट देते आए, हमारे पास सूचना थी कि वहां गौ तस्करी होती है, तो वहीं पे ही, और वहां पे है शमशान घाट हिंदुओं का जी, यमुना के घाट पे। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार कभी बोलते भाई सबने सोचा कि मैं तो मर गया, और हम ना अपना डेथ सर्टिफिकेट, भाई सुन लो, अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन कर चुके हैं, अपनी गौ माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ। और आप कह रहे हो ना इन्होंने शादी नहीं करी, शादी मेरी भी नहीं हुई, समझ गए ना? भी अपने कंट्री के लिए अभी तक हमने भी कोई शादी नहीं करी। ये नहीं कि हमारा रिश्ता नहीं आया या हमारा किसी भी तरीके से कोई गलत चीज है ना, किसी तरीके का 1% भी किसी तरीके का ऐब नहीं, अपने धर्म के लिए अड़ के खड़े हैं। इसलिए मैं अभी जब चुनाव लड़ा था 2000 हिंदू लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, जीरो से। मैं आपको 4 लोगों का नाम बोलता हूं और 4 का वो बताऊंगा कि 4 के 4 को। पहली बीजेपी पार्टी, पूरा हिंदुत्व के नाम से वोट मिलता है। अरे ये सब दोगले हो चुके। ये एक बैलेंस बनाने के लिए देश के अंदर सामान्य, अच्छा बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा राशन किसको बांट रही है? सबसे ज्यादा राशन लेने वाला कौन है देश के अंदर?
लोगों का तो सुनने में, अगर सर्वे की बात करूं तो मुस्लिम लोग लेते हैं। सर्वे मैं दिखा दूंगा आपको, बताओ कितनी वीडियो भेजूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वीडियो में हिंदू को मतलब नहीं राशन से, वो अपना कंफर्ट जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुस्लिम तो उनके बिल्कुल मेरी अगेंस्ट बात है। तो सुनो, आयुष्मान कार्ड दूसरा सबसे ज्यादा, 4 बच्चों से ज्यादा जिसके बच्चे हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड, जिसके घर में 6 है टोटल, 2 मियां बीबी और 4 बच्चे, सिर्फ उन्हीं का ही आयुष्मान कार्ड बन रहा है। दूसरी चीज, जितने भी ये योजनाएं, ये क्या नाम है आपके, मकान वाली, जिसमें 2.5 लाख रुपए मिले, सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र, अभी रामपुर की घटना बताऊं आपको, चुनाव से पहले की घटना है, 450 कुछ गांव वो लोग हैं वहां, जिसमें 450 लोगों को 2.5 लाख का लोन दिया, सारे मुसलमान थे, सारे मुसलमान थे। अब 450 लोगों में को कैलकुलेट कर लो 2.5 लाख से, 2.5 लाख से कैलकुलेट करो, उसके बाद उस गांव से एक वोट बीजेपी को नहीं मिला, एक सिंगल वोट। लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, और लेकिन ये बीजेपी मुल्लाओं को संरक्षण दे रही है। मैं कह रहा हूं जिस दिन मात्र 10 मुल्ला नहीं, आप मुस्लिम बोल सकते हैं। अरे भैया मुल्ला, अच्छा आप हिंदू हो, हाँ। आपको मैं हिंदू बोलूं तो गलत है? नहीं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे शब्द होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, कहीं ना कहीं किसी को भाईचारे को, आपकी बातें किसी भाईचारे को ठेस पहुंचा सकती है। भाईचारा तो है नहीं, कटुए भाई, ये काटेंगे तुम्हें, आज नहीं तो 10 साल बाद देख लेना, लिखा लो। अच्छा आप किस क्षेत्र से आते हो मुझे बताओ? नहीं चलो, पहले मुझे आप बताओ कौन से क्षेत्र से आते हो आप? मैं मेरठ से आता हूँ। मेरठ से आते हो? मेरठ के मुजफ्फरनगर में कवाल कांड में आप लोग कहाँ थे? कवाल कांड का मुझे पता है, और कवाल कांड कितने पता है आपको? क्या जानकारी आपको बताओ? मुझे बहुत डीप जानकारी। कितने जाटों को मार मार के काट काट के, जब पंचायत करने जा रहे थे बुग्गी में जिस दिन पंचायत करने जा रहे थे, काट काट के उसमें नदी में फेंक देते, आपको पता है? मुझे पता है, हमारे जोली की नहर की भी बात है, मुझे सारा पता है। हमारे खुद के जाट ये कहते हैं ये तो राजनीति है, ये राजनीति है। कितने दिखा दूं मैं आपको जाटी? हाँ वो बोल सकते हैं, मैं मानता हूँ। अब उन 2 बच्चों की जो गौरव और सचिन की जान गई, किस उसमें उद्देश्य से गई थी बताओ? वो मैं आपकी बात मानता हूँ। अपनी बहन की रक्षा में कौन आवाज नहीं उठाता? मैं मान, लेकिन आपकी जो बात है, दुनिया क्या बोलती है कि जो बीजेपी है वो हिंदुओं की पार्टी है, बोलती है? अरे नहीं है, नहीं, लेकिन बोलती है, दुनिया बोलती है। तो कुछ भी बोलते रहो, ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट किसको हो रहा है भाई? आपने कहा कि ज्यादा जो बेनिफिट है मुस्लिम भाई को। मैं फैक्चुअल बात करता हूँ। नहीं, आपकी बात आपके ये बीजेपी के जितने भी शाखाएं हैं ना, जैसे कि आरएसएस हो गई है ना, एबीवीपी हो गई, बजरंग दल हो गए, भाई इस तो फिर आप किसको करते हैं? मेरी बात तो सुनो। चलो बीजेपी को नहीं करते। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए तो, इस टाइम सारे न्यूट्रल क्यों है? आप जानते हो इस वजह क्या है? बताइए आप। मैं वजह बताता हूँ फैक्ट के साथ। जितने भी कैमरा सुन रहे हो भाई, मेरे कितने दुश्मन हो जाए, लेकिन ये सच्चाई को छुपा नहीं सकते। इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि पार्टी सत्ता में है। कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी सत्ता में है। जिस दिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कोई सी पार्टी आ गई और एक हल्का सा भी, अच्छा मैं बंगाल होकर आया, अभी वो जो रेप हुआ ना, आपने देखा होगा, उसमें आरजी कॉलेज में रेप हुआ, एक लॉ कॉलेज में रेप हुआ, मैं वहां होके आया हूं। एक छोटा सा मुद्दा भी होता है ना वहां, छोटा सा मुद्दा, जैसे हम यहाँ लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे ही वहां बंगाल के अंदर कोलकाता में एक छोटा सा मुद्दा भी होता है ना, किसी लड़की को राह चलते छेड़ भी दिया तो भी ना वहां इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं बीजेपी के, आरएसएस के, युवा वाहिनी के संगठन, जितने भी हिंदू संगठन सारे एक होके। अब यहाँ आपको लगता है दिल्ली के अंदर रेप नहीं हो रहे? चीजें तो गलत तो होती हैं, कहीं भी हो सकती है। अभी सीलमपुर के अंदर 4 मर्डर हुए, चारों के चारे हिंदू। अभी आपने दुर्गापुरी में सुना हुआ कि लड़की को ऊपर से फेंक देता है, ऊपर चढ़ के जबरदस्ती लड़की वो को, कुछ टाइम पहले का अभी की उस घटना में भी मैं गया था। सुंदर नगरी में एक लड़की को मार के काट के फेंक दिया, नजफगढ़ के नाले में वो मिली थी, वो लड़की जाटा परिवार। तो सोचने का मुझे यही तो मुझे दुख है। अभी एक मिनट मेरी पहले लेट्स मी कंप्लीट। चलो आप एक चीज बताओ कि अब ये संगठन, अभी लड़की ने इसने गाय काटने का बयान दिया, अरे तुम्हें बहनचोद हिंदुओं से मतलब नहीं, तुम्हें राजनेताओं से मतलब नहीं, तो जबकि तुम्हारे राजा को उसने गंजा टकला गली का कुत्ता पता नहीं जान क्या क्या कहा। बिल्कुल ये इनका खून पानी हो गया। मैं वही खून पानी आपसे, तुम एक अल्लाह वालों को, एक इस्लाम के जो नबी पबी है, या फिर जो भी इनके जितने भी इनके ये उलेमा है, जितने भी इनके हाजी काजी पाजी जो भी है, इनको बोल के दिखा दो, एक हिंदू, एक सिर्फ, ना दंगे हो जाए ना, एक हिंदू इतना सहनशील और संवेदनशील। आप तो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। चलो हम भी देखते हैं। बताओ क्या बोला मैंने? आपने गलत क्या बोला? आपने गलत नहीं बोला, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 बातें ये पूछना चाहता हूँ। आपने उस कांड में आप कहाँ थे? उस लड़की को जब थप्पड़ लगा आप कहाँ थे? भाई मैं वही था। ठीक है, उस लड़की को उसने इतनी बड़ी, मैं नहीं करवाया ये काम, मैंने खुद किन्नर समाज, क्योंकि वो लड़की थी हमारे, मैंने बताया ना, आप ये कैमरे पे बोल रहे हो, लाखों लोग देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने अभी बताया ना, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे में ये जो श्लोक है इसलिए कहा गया कि नारी की, स्त्री की पूजा करो, उसमें भगवान का वास होता है, बिल्कुल ये कहा गया। लेकिन जब नारी नहीं मान रही, चलो एक बार उसने गलती से बयान दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे काट के खाएंगे, तो कल उसके बाद तुरंत उसने ये बयान दिया, मेरा फलाना, मेरा ये काफिर किसे कह रही है वो? ये सोचने वाली कह रही है। नहीं ये तो मैं भी कह रही है। इस बात से तो देखो, अगर सच में तुम हिंदू हो ना, तुम मुझे कितना ही कुछ गलत कहते रहो, जब तुम अकेले में बैठोगे और जिन पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करा,
जिन नेताओं ने जो भी हिंदूवादी लोग हैं, जो भी हिंदू लोग हैं, हिंदूवादी भी नहीं, नॉर्मल हिंदू भी है, मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूं, मुझे भी दुख है इस बात का। जिसने भी ये वीडियो देखी ना, वो अकेले में जब बैठता होगा, ये बात का नहीं, इस बात का मुझे भी दुख है। गलती एक बार इंसान से हो सकती है, लेकिन 8 दिन बाद फिर से उसको रिपीट करना, वो गलती नहीं है, तो किसी ना किसी का हाथ है ये इसके पीछे की नपुंसकता को दर्शाता है कि 100 करोड़ हिंदू देश के अंदर तुम्हारी गौ माता को खुल के काटने की बात करती है, और तुम्हारे क्षेत्र में अभी भी वो जिंदा है। नहीं चलो खैर, जिंदा है मुर्दा तो बात जिंदा ये है इसलिए कि कानून व्यवस्था को पालन हिंदू करता है, लेकिन नहीं तो 3-3 हजार की भीड़ सड़कों पे आ जाती है, आगजनी करती है। आपने अभी बरेली में देखा, आई लव मुसलमान, आई लव मोहम्मद, आई लव क्या है, आई लव मोहम्मद। अच्छा आप बताओ क्या है? नहीं, जिसकी ये पूजा करते हैं उसका पता ही नहीं कि कौन है। आप बताओ क्या आई लव मोहम्मद। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ट्रैक से क्यों भटकते हैं? आप बार बार मुस्लिम लोगों के ऊपर ही क्यों आते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप एक वो सोहेल नंबरदार ने कुछ बोल दिया था, उस पर भी आपने एक लोनी में जब वो कहेगा, वो हमारे में से निकला हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप या हमारा ही बीज है, कहीं ना कहीं देख लेना, वो कन्वर्टेड हिंदू है, वो कन्वर्टेड हिंदू कहीं ना, या तो जाट होगा या गुज्जर होगा उस बेल्ट में, या तो जाट है या गुज्जर। ये सबसे ज्यादा जो हिंदुत्व का विरोध करने, एक सेकंड बस, सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा जाट, इकरा हसन, गुज्जर, सबसे ज्यादा धर्म का, देश का। इकरा हसन इतनी प्यारी लड़की है, इतनी मासूम सी, आप उसको कैसे मतलब? अच्छा प्यारी तो है वो, मान ली अपने किसी गुज्जर भाई से, अपने जो हिंदू गुज्जर भाई आपके प्यारे नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, बिल्कुल पैसे वाले नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल, चलो करवाओ ब्याह, देखो वो उनकी इकरा जी की एक अपनी, अच्छा वो अलग हो गई, भाईचारे की बात कर रहे हो, वो अलग हो गई। नहीं भाईचारे की, देखो वो उनको शादी करना वो एक आजाद है, उनका जहां दिल करे। अच्छा वो कर सकते हैं हिंदू लड़की से शादी, तो आप क्या चाहते हैं कि इकरा किसी हिंदू गुज्जर से या हिंदू जाट भाई? जब गुज्जर भाई जितने भी, मैं तो मेरे कितने मित्र हैं, मेरे ऐसे गुज्जर भाई हैं जो अभी सीआरपीएफ में भी है, अच्छी पोस्ट पे भी है, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। मैं कह रहा हूं एक गुज्जर के साथ शादी करवा दो। आपको पता है इकरा हसन जी जो हैं इंडिया के बाहर से भी पढ़ाई करके आई हैं। अरे कहीं से पढ़ाई करके, उसकी मेंटलिटी आतंकवादी वाली है, ध्यान रखना। मैं आपको बताऊं उसने क्या, अच्छा ये उसे मुल्ली कह दिया, उसने क्या कहा, उस मुद्दे में बात नहीं हो रही, उसने क्या कहा आपको पता है? बताइए क्या कहा आप? नहीं आप बताइए मुझे, मैं बताता हूँ ना। उसने ये कहा कि योगी जी जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। चाहे मुल्ला कुछ भी करते रहे, आतंकवाद फैलाएं, जहर फैलाएं, 100 200 की, हजार की भीड़ जाके कहीं भी आगजनी कर दे, कहीं भी। यार देखो अन्नू भाई, मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने इकरा जी का नाम लिया, आप उन पे बरस रहे हैं। मैंने सुहेल नंबरदार का बोला, आपने सुहेल नंबरदार लोनी वाला, उसको आपको भी गाली दे रहे थे आप अभी थोड़ी देर पहले। आप किसी का फोन आया था, मैं क्या बोल रहे थे फोन पे? ये सारे कन्वर्टेड, इनका डीएनए चेक करवा लो, सारे के सारे ना हिंदुओं की। अभी नहीं, अभी फोन पे आप वो जो मुसलमान है, वो वहां का भाई हैदराबाद का सलमान, तो उसको क्यों बोल रहे थे कि उसकी तो क्या, चलो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जैसे आप बोल रहे थे फोन पे। आप मतलब मुसलमानों के प्रति ऐसा जहर क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन अच्छा मुसलमानों के प्रति मैं आपको बताऊं, वीर अब्दुल हमीद, मौला अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनकी इतनी रिस्पेक्ट। और सुनो मेरी बात, एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अभी हम मुसलमानों का एक सम्मेलन करने वाले हैं। आप कह रहे हो ना, आप मुसलमानों को क्यों मतलब इतना फुकते क्यों, इनसे इतना क्या घृणा क्या है? अभी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हम आयोजन करने वाले हैं, जिसमें जितने भी मुसलमान हैं जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, अपने देश के प्रति समर्पित। सोफिया अंसारी का नाम सुना आपने? कौन है बताओ? सोफिया अंसारी, वो जो जिसने ऑपरेशन सिंदूर में लीड करा था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आर्मी चीफ। उसकी मेंटलिटी देखना, उनकी सॉरी उनकी, तो उन्होंने ये कहते हैं कि सोफिया अंसारी मुसलमान है, सोफिया अंसारी, भाई उसके घर परिवार की परवरिश देखना। उसने कहीं मदरसे और मस्जिद से एजुकेशन नहीं ली, उसने ली है सामान्य स्कूल से एजुकेशन। जो भी तो आपका ये भी एक सेकंड, नहीं मैं आपको इसी पॉइंट पे हूं, आपका ये भी मुद्दा है कि जो मदरसों में पढ़ते हैं या मस्जिदों में ज्यादा जाते हैं, उनकी जो मानसिकता कहीं ना कहीं वो आतंकवाद ही है भैया, आतंक। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारी जितनी भी भगवान है, राम जी हो, श्री राम जी हो, भगवान भोलेनाथ हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सबकी जन्म और शब्दावली या जिनका सारे चरित्र सबको दिखाया जाता है टीवी पे। अच्छा आप बहुत अच्छे काम करोगे तो आपका चीजें, आपकी जो जिंदगी की लाइफ स्टाइल है, उसे प्रदर्शित करने में, लोगों में दिखाने में क्या दिक्कत है? नहीं तो आप देखो, मैंने जितने नाम लिए इनके, अभी मैं इनके मोहम्मद साहब जब अच्छे थे, अल्लाह भी अच्छे थे, मान लिया बहुत बढ़िया थे, तो इन्हें दिखाओ ना, लोगों को बताओ ना कि ये थे भाई, इनका चरित्र दिखाओ, और ज्यादा हम भी इन्फ्लुएंस होंगे, हम भी अपनाएंगे मुल्ला धर्म। अगर ये अच्छे थे,
जितने अरबी में है सारी चीजें, अरबी कितने लोग समझते हैं भारत के? मैं कह रहा हूं 100% जो मुल्ला है ना, उसमें से 50% क्या 30% भी अरबी नहीं समझते। बस ये है कि जिहाद करना भैया, एक बार ऊपर से आदेश आ गया है कि भाई हमें मोहम्मद आई लव मोहम्मद पे ऊपर मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसे अब ये आपको ये देवबंद है हमारे देश के अंदर, ISIS का टेररिस्ट आतंकवादी, वो तो यूपी में है। सुन तो लो, ISIS का टेररिस्ट आतंकवादी हो, चाहे जितने भी आतंकवादी जितने भी संगठन है, सब ना देवबंद के इसको मस्जिद से और मदरसे से जो भी चीजें बयान दी जाती है, यहीं का ही सारी चीज फॉलो करते हैं, यहीं से ही वो इस्लाम को मानते हैं। जो इन्होंने कह दिया वही चीज को फॉलो करते हैं। मैं 5 लोगों का नाम लूंगा, आप उनका कैरेक्टर मुझे बताना। इकरा हसन, सुहेल नंबरदार, कैप, और हैदराबाद का सलमान, और एजाज खान बॉलीवुड वाला। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इसने लड़की ने बयान दिया गौ माता के लिए, ठीक है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि उसने गलत बयान दिया, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा, अरे तुम कर दो उसका इलाज। लेकिन हमारी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भाई है या बालक है, उसने कोई गलत काम किया और उसमें आपने ही 5-7 चांटे मार दिए या धमका दिया, गाली दे दिया, उसका इलाज कर दिया, बाहर की पब्लिक आएगी आपसे शिकायत करने? तो सुहेल नंबरदार ने तो सपोर्ट में वीडियो डाला था। किसकी? नहीं, ये बोला उसने कि उसने माफी मांग ली। देखो अब वो उसके ही भैया वो जिहादी है, उसकी विचारधारा आप देखना, खाली इस्लामिक टेरर, उसको इस्लाम के बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, खाली सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बढ़ाने, अपने वो सोशल मीडिया फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बस लगा पड़ा है कि उसके ज्यादातर फॉलोवर्स ही मुसलमान है। नहीं, ज्यादातर नहीं, हिंदू, मैं कह रहा हूं मैंने मुसलमानों की भी इतनी मदद करी है। अभी क्या हुआ, एक लड़की को जला के, अभी कल की घटना बता रहा हूं मैं आपको, मैं उस लड़की के घर, छोटी बच्ची 7 साल की बच्ची, मैं उसके घर गया, उसके परिवार से मिलके आया, उसके परिवार से मिलने के बाद थाने में वो लोग थे उसके, वहां भी गया, लेकिन एक जिहादी सुअर का पिल्ला वहां खड़ा था, उसने जाके मेरे खिलाफ से तहरीर दिलवा दी कि जी ऐसे ऐसे गलत अफवाह फैला रहा है। जो मेरे ग्रुप में आई चीजें वो मैंने स्टेटस पे लगा दी थी कि मैं वहां पहुंच रहा हूं। उस बच्ची के परिवार, बहुत गरीब परिवार, भैया मैं जितना मेरे से होता ना मैं सपोर्ट करता, चाहे मुझे, मैं अपनी गाड़ी से ही उसको लेके वहां जहां उसके पोस्टमार्टम हो रहा था वहां जाने को भी तैयार था उसके परिवार को लेके, लेकिन उस जिहादी ने पता नहीं किस तरीके से उनकी मेंटेलिटी बदली। चलो ये तो अब तक रही मुस्लिम की बात। अब मैं आपसे 5 हिंदुओं का नाम लूंगा, और उन 5 कट्टर हिंदुओं का नाम लूंगा जो छाती ठोक के बोलते थे कि हम हिंदू हैं। और हमें सिर्फ एल्विश यादव ने एक वीडियो डाला था कि जब से मैंने जय श्री राम और हिंदुओं को खुल के बोलता हूं तो मुझे पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने अनफॉलो कर दिया है, अनसब्सक्राइब कर दिया, तो उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। फिर भी मैं हिंदू हूं तो हिंदू की बात करूंगा। एल्विश यादव, मुझे कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। एल्विश यादव प्रॉपर पीछे जय श्री राम का बोर्ड लगा के और जय श्री राम बोल के और कट्टर हिंदू बोल के आज वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में एक अच्छा नाम है उसका। उसने एक सिंगल पोस्ट नहीं डाली, कोई किधर भी एक वीडियो नहीं डाला कि ये गलत है, क्या बोला। रजत दलाल ने खुल के बोला मैं कट्टर हिंदू, कुछ नहीं आया। तीसरी मैं बात कर लूँ आपकी बॉलीवुड से भी अगर मैं बात कर लूँ, किसी का कुछ नहीं आया। क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? भाई एक चीज बताऊं, हिंदुओं ने ना, हिंदू बड़ा भोला है, जो आम नागरिक है, ये तो मेरी बात तो सुनो। अब इन्हें उस टाइम पे क्या था, फेम चाहिए था, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई इन्हें फेम दे, और इसे सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा था, भाई हिंदूवादी लड़का है। और इस ऐसी सिचुएशन में जो आज देश की हालत है उसमें इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर धर्म की बात करता है, तो हिंदू लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये लोग क्या ज्यादातर, आप हो चाहे कोई भी हो, ये सब ना कंफर्ट जोन ढूंढते। जैसी कंफर्ट जोन मिला, कंफर्ट जोन का मतलब अपना AC, अपना कमरा, अपनी दुकान, अपनी गाड़ी, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपने माँ बाप, बस इससे मतलब है। अपनी दुनिया, देश में क्या हो रहा है, धर्म, अब इन्हें ये भी नहीं बताओगे कि मेरे गली मोहल्ले में, अच्छा गुड़गांव में इतने सारे केस होते हैं, गुड़गांव के आसपास का ही तो है शायद, दिल्ली में इतने सारे केस होते हैं, है ना, सीलमपुर में इतने बड़े बड़े मामले हुए, लड़की को मार दिया, लड़के को मार दिया, चक्कुओं से मारा। गुज्जरों की बात करूं मैं, इतने गाने बना रखे इतने बड़े बड़े कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी वो सुमित गुज्जर को बेचारे की हत्या कर दी, 11 सेकंड में लड़के को मार दिया, इतना बड़ा पैसा। अभी पड़पड़गंज में आपको कभी डर नहीं लगता कि मतलब जिस भैया मैंने अभी आपसे कहा मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट में मर चुके हैं, बिल्कुल ऑलरेडी, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए मर चुके हैं। हमें बस ये है कि अब इंतजार है कि कब गोली लगेगी, और लगेगी। मुल्ला, आतंकवादी, हम टारगेट पे हैं जी। हम मतलब ये आप सोच के चल रहे हैं कि आप सोच के चल रहे हैं जी। आपको कभी ये नहीं होता कि एक इमोशंस आपके दिल में कोड़ना नहीं, ऐसे इमोशंस कि आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, आप इस खूबसूरत सी जिंदगी में आए भाई देखो मेरी बात सुनो, माँ बाप वो घर में जो एक प्रतीकात्मक है ना, वो माँ बाप मेरे घर पे है, लेकिन मैंने ना अपनी भारत माता को और जितने भी ये समाज के, हिंदू समाज के लोग, आपको पता नहीं है देश का भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है, और है
आपको क्या लगता है योगी मोदी बचा लेंगे? लेकिन कितने कैमरे साल पे तक? मैं एक बात बोलता हूं, अन्नू से मैं जितनी बात कर रहा हूं भाई से, इन्होंने ना ही सिर्फ मुस्लिमों को बोला, ना ही सिर्फ हिंदुओं को, ना ही किसी पार्टी को, इन्होंने बीजेपी को भी दबा के लिया है, इन्होंने मुस्लिमों को भी दबा के लिया है, और इन्होंने हिंदुओं को भी। हिंदुओं की मैं बात करूं, मैंने कितने नाम बोले, हर्ष शिकाला, रजत दलाल, और आपका एलवी एक यादव, ये है, थारा भाई देखा भी जोगिंदर, होगा। थारा भाई ये जोगिंदर। सारे सबके सब सुअर हो, चलो उसकी तो पागल हो चुके हैं। इन्हें खाली अच्छा आप इनकी एक ही कंटेंट क्रिएटर समझते हो ना, कंटेंट क्रिएटर, सिर्फ ये कंटेंट बनाते हैं। कितने मामलों में ये फिजिकली खड़े मिले, आप मुझे बताओ, फिजिकली खड़े मिले तो वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। राष्ट्र के। अच्छा कोई बड़ा चेहरा हो जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, जिसके 15-16 मिलियन लोग हो, अगर वो कोई मैसेज देगा, अच्छा मैसेज देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अरे सोशल कॉमेडी से अलग हटके भी, एंटरटेनमेंट से अलग हटके भी अपने देश के प्रति एक मैसेज तो छोड़ो। इन्हें ज्यादा लोग देखेंगे, इन्हें ज्यादा लोग सुनेंगे, इनको ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? भैया पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुनो। आप दुनिया में नहीं 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 नहीं, ये तो आप कहीं ना कहीं, ये तो मुझे गुमराह कर रहे हैं, या फिर दुनिया को, या फिर खुद को कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को दिन पसंद है, किसी को रात, किसी को सुबह, किसी को शाम, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भैया देखो, जो हमारे राष्ट्र हित में अपने धर्म के लिए काम करेगी, किसी कांग्रेस करने लगे, मेरी बात सुनो, कांग्रेस करने लगे, मेरा टारगेट ये है, अगर कांग्रेस में भी हिंदू है, मोदी जी, योगी जी में आपको क्या कमियां लगती हैं जो राहुल गांधी में नहीं लगती हैं? राहुल गांधी जी कहाँ गलत हैं या कहाँ सही है? पहली बात तो राहुल गांधी की आइडियोलॉजी यहाँ की है ही नहीं, वो इटालियन आइडियोलॉजी पे चलता है। उसकी माँ वहीं की बार डांस करती थी, आपको पता ही है, देखो इटली की। वो एक पुरानी चीजें क्या करती थी, क्या पुरानी हो चाहे नहीं, नहीं हो, लेकिन जो वो चीज है, जो खून में है, आपके जीन में है, लड़ना झगड़ना। अब एक जो कौम होती है लड़ाका कौम। तो आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कौन सी एक ऐसी पार्टी जिसको आपके दिल में कुछ ना कुछ तो होगा नहीं कि ये पार्टी आएगी तो अभी देखो, अपनी जो जुबान रहती है ना उस पर है। हम तो योगी जी को फॉलो करते थे, देखो सच्चाई बताऊं आप, योगी जी को बहुत फॉलो करा, उनकी आइडियोलॉजी को बहुत माना कि भाई हाँ भाई ये अब क्या कुछ बदलाव होंगे देश में। सबसे ज्यादा गाय कट रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा। आप एक दिन में 600 मदरसे बंद करें, हेमंत विश्व शर्मा, ये कहाँ की बात है? असम के मुख्यमंत्री, वो कौन है? एक दिन में। खुल के बताइए ना, बता तो रहा हूँ, असम के मुख्यमंत्री बीजेपी के। अब वही मैं आपसे बीजेपी कहलवाना चाहता था। सुन तो एक तरफ लो, आप बीजेपी को अभी मेरी बात बोलते हैं। मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, वो कांग्रेस से निकल के आया अभी सुनना, वो मुख्यमंत्री है। उसने ये पूछा, मुख्यमंत्री साहब ने, कि भाई देश में पढ़ाई जरूरी है कि मदरसे मस्जिद जरूरी है। लोगों ने, मुसलमानों को ही बुलाया, सारे मुसलमानों को ही पूछा कि भाई मदरसे जरूरी है, मस्जिदें जरूरी है, पढ़ाई या हॉस्पिटल जरूरी है। सबने बोला हॉस्पिटल और स्कूल जरूरी है। एक चीज और बताइए, आप सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, एक तरफ सोहेल नंबरदार खड़ा है, कैप खड़ा है, एजाज खान खड़ा है, सलमान खड़ा है, एक तरफ एलविस यादव खड़ा है, रजत दलाल खड़ा है, और हर्ष शिकारा खड़ा है, जोगिंदर खड़ा है। आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि वो हिंदू होके, भोसड़ी के सारे एक से हैं भैया। मैं मुनव्वर फारूकी ने, जानते मुनव्वर फारूकी को? हम बताइए आप जानते ना हो, उस कॉमेडियन की बात कर रहे हैं आप। एलविस यादव से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। अरे घंटा 36 का आंकड़े, साले एक साथ जाके बकरा मुर्गा उधेड़ते हैं सारे। मैं बताऊं आपको, उसने मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम के लिए और माता सीता के लिए बोला था, एक विवादित बयान बनाई, बिल्कुल वीडियो बनाई, और बहुत कंट्रोवर्शियल थी, है ना। उसके साथ ये सुअर एलविस यादव जाके गले मिल रहा, तो मैंने बोला, आप एक बार इनके नबी को बोल के दिखा दो, एक बार मोहम्मद को बोल दे, ये एलविस यादव बोल दे, एक बार बोल दे ना, ऐसे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और कर ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये कर ही देंगे। तो मैंने वही बोला ना कि अगर दो ये खड़े हो और आप बीच में हो और आपको अपनी जान बचाने के लिए एक पार्ट की तरफ भागना ही पड़ेगा, तो आप कहां भागेंगे? भैया मैं बताता, कई बार बोल दिया मैंने, ये साले यही मरवा देंगे। मेरे पीछे आधे बीजेपी वाले लगे हुए। दोगलों की सरकार है, दोगलों की पार्टी बन चुकी। ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को हटा दिया जाए ना, नीचे के जितने भी। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब भैया बागी हो चुके हम, बागी। तो ऐसे तो अपने धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, अड़ते रहेंगे, जेल जाना, मरना, कटना, पिटना, जो भी होगा भैया, रात बेरात चलते रहते, कभी कुछ हो तो मरना तो लिखा है दुनिया में, अगर जो धरती पे आया वो मरेगा भी। तो गाय माता के लिए आप अपनी जिंदगी को नौछावर करने के लिए तैयार हैं? गौ माता हो, हमारे धर्म की हिंदू बेटी, अगर किसी मुसलमान ने इनकी तरफ आंख उठा के देखा और मुझे पता लगा, और भाई चाहे मेरे मुकदमा हो, चाहे जेल जाऊं, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं हो सकता है उसका सिस्टम ही खत्म कर दूं। मतलब आप ये बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिंदगी में बच्चा पैदा करने लायक नहीं छोड़ने का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की को जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं, वैसे भी जबरदस्ती का मतलब ही नहीं। तो आजकल तो मैं बहुत लड़कियां देखता हूं, या चलो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू भाई, मेरे पास जो चीजें आएंगी, जहां तक मेरा दायरा, मेरे पास कोई चीज आती है, मैं उसका इलाज करता हूं। पता है मैं इस चक्कर में भी जेल जा चुका हूं। अब तक आप 8 बार जेल जा चुका हूं, मुकदमे पता नहीं कितने चल रहे हैं। एक तो मेरे पे ऐसा फर्जी मुकदमा लगा रखा है गंदी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, जिसमें कि कुछ लोग हिंदू लोग भी उनके साथ शामिल है। मेरे लिए प्रदर्शन होते हैं, आधे लोग हिंदू हैं, जाट ही हैं।
अगर आपको इन फ्यूचर किसी पार्टी से अगर न्योता आता है तो आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे, राजनीति की बात करूं तो? भाई मैं देखो एक चीज बताऊं, पहली बात तो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को विश्वास नहीं करता कि राष्ट्र लेवल पे कोई काम कर रही है। राष्ट्र लेवल का मतलब गली मोहल्ला भी होता है। अब ये थोड़ी कि अब गली मोहल्ले में डेमोग्राफी इतनी तेजी से चेंज हो रही हो, उस पर ध्यान ही नहीं है। जिन मुद्दों पे आपकी सरकार किस मुद्दों पे बनी, मैं अब आज बीजेपी की बात करता हूँ। नहीं आप बताइए ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी सरकार के मुद्दे क्या थे जो सरकार सत्ता में आई? वो तो सीधा सीधा जो रोटी कपड़ा मकान बिजली, हाँ, ये था। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? वो हिंदू मुस्लिम वाला था। फिर तो वही मैं बोल रहा हूं, धर्म की राजनीति, गौ माता की रक्षा, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, हिंदुओं की रक्षा, तो वही देश की रक्षा। वही मैंने आपसे बोला ना कि ये तो सीधा सीधा ये बोला गया था कि हिंदुओं की सरकार है। मैं कह रहा हूं ये खत्म ही नहीं करना चाहते इन सब चीजों को। क्या बीजेपी की सरकार गौ माता की हत्या को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकती? आप बताइए मुझे। तो आप मतलब बताओ ना, पहले बिल्कुल बताओ। कोई भी चाहे, मैं कह रहा हूँ कर सकती है। इतने बड़े लेवल सत्ता में कौन है? बीजेपी। अच्छा, हम क्यों बिना फालतू में रात बिरात कुत्ते की तरह भागते रहते? हमें सरकार पैसा दे रही है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, उस लड़की ने गलत बोला, योगी जी को गलत बोला, गाय माता को गलत बोला, विवादित बयान दिया, वो जेल में जाने से बाहर वापस आ जाती है, और आपने योगी जी के सपोर्ट में बोला, गौ माता के सपोर्ट में बोला, अच्छा बोला योगी जी की सपोर्ट में। भैया हम सम्मान करते थे, लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही हैं, खूब गाय कट रही हैं, खूब आपकी सरकार के अंदर ऐसा इंसान बैठा है, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सुना आपने? नहीं, मुझे बताइए। इन्हीं की राजनीतिक पार्टी का मुस्लिम मंच का एक वो है नेता था, उसने मंच से एक बयान दिया, डिबेट चल रही थी, डिबेट में एक बयान दिया कि जो भी गाय मांस खाता है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सही बयान है, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है ना? नहीं, मैं आपसे बीजेपी के अकॉर्डिंग गलत तो नहीं। उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उससे जितने मंत्रिमंडल थे सब छीन लिए जाते। क्यों? और अब दोगलों की पार्टी, एक किरण रिजिजू जो बिल्कुल प्रधानमंत्री के पीछे बैठता है, बिल्कुल, उसने कहा कि मैं गाय खाता हूं, मैं आई एम बीफ, मतलब खाने की बात करी, और उसको वो पीछे बैठता है और उसे कई सारे मंत्रालय दे रखे। खुल के कहा, भाई तुम नहीं मौका दे रखा मुसलमानों को कहने का। तो ये तो कहीं ना ऐसी हलचल है जिसको मतलब, तो इसलिए तो बोला दो गोलों की मेरे पे। मैं कह रहा हूं कि जैसे कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में बीजेपी के लिए कहा जाता था ना, तो चलो तो एक मिनट सुन तो लो, क्योंकि उस टाइम पे हिंदूवादी थे, बहुत ज्यादा हिंदूवादी, सारे एक साथ आ जाते थे, आरएसएस, बीजेपी, आपका बजरंग दल, युवा वाहिनी, सारे एक साथ आ जाते थे छोटे छोटे मुद्दों पे। अब यही काम हम कर रहे हैं और हमें ये बीजेपी वाले बताते हैं विवादित लोग हैं। अगर आप किसी से डरते नहीं है तो आप 50 लोगों को साथ में लेके क्यों चलते हैं? किसको चल लिए? अभी भी अकेला ही आया हूं मैं। नहीं, तो आप वैसे तो बहुत बार मैंने तो देखा है, आप जितनी बार ये गाड़ियां पकड़ी जाती है, आपके साथ इतनी पब्लिक होती है जब चलते हैं आप। भैया ये लोग जो आपने बोला ना कि इतनी गाड़ियां आ जाती है, ये गाड़ियां आती है बाद में सारे काम होने में, जब हम पे गोलियां चल जाती है या फिर ये लोग वहां से निकल जाए। इतने लोग अगर आ जाए तो ये बहन कहीं भी ये गौकशी हो गई ना। चलो देखते हैं, जैसे आपने इतनी बड़ी एक रासन जी को बोला, इतने सारे लोगों को बोला, हिंदुओं को बोला, मुस्लिमों को बोला, इस पॉडकास्ट के बाद, इस वीडियो के बाद देखते हैं किस भैया कहीं भी ये धर्म युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध बता दो जिससे होने से पहले ही शांति आ गई हो। नहीं, मुझे तो आपको लगता है कि देश में शांति है? नहीं, मुझे तो ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शांति लेकिन अन्नू जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे एक बात बताइए, आप हिंदू को सपोर्ट करते हैं, आप मुस्लिम को करते हैं, सिख को, क्रिश्चियन को, किसको? भाई कहा मैंने, मुझे ये बताओ ना, जो राष्ट्र हित में बात करेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपने फैज खान का नाम सुना है? मोहम्मद फैज खान। नहीं, वो इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और उससे ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी, ठीक है? उनके वचन सुनना। राष्ट्र अच्छा, मैं अब्दुल कलाम के लिए गलत बोला? एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बिल्कुल सम्मानित है ना। अब अब्दुल हमीद के लिए मैं गलत बोला? नहीं। ये लोग मदरसे से नहीं पढ़े, ये मदरसा छाप नहीं है ना, मस्जिदों से इनकी। अच्छा, एक एक्टर है, आप उन्हें इरफान खान जो भी इस दुनिया में नहीं है। हाँ। वो इंसान कभी उसने नॉनवेज नहीं खाया, हाँ। कभी वो मस्जिद मदरसे नहीं गया, उसे मुसलमान गाली देते। हाँ, वो उन्होंने सोफिया अंसारी अभी की करंट की, उसे लोग इतना गाली देते हैं क्योंकि वो हाथ जोड़ देती है पूजा। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, अभी पहलगाम में अटैक हुआ था कुछ टाइम पहले, ये बोला गया था कि वहां के लिए पानी बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान का, वहां से बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वहां पे क्या नहीं, अभी सुनो, लेजेंड लीग हुई जिसमें पुराने खिलाड़ी थे, युवराज सिंह वगैरह, वो मैचेस आपने स्थगित कर दिए, हटा दिए, ठीक है? दूसरे मैच जहां से लगा कि जहां से आपको बूस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, वहां से वो हो रहे हैं। यार ये तो मतलब मैं कह रहा हूं कि कान पकड़ के चांटे मारने वाली बात है। भाई ये राजनीति हमारे अंदर से ही निकला हुआ हमारा ही पार्ट, वो भोसड़ी का हमें आंख दिखा रहा है। नहीं, आप ये बताओ ना, की बात, आप मुझे सिर्फ 2 चीजें बताओ। 6 महीने पहले इतना बड़ा कांड होता है, लोग मरते हैं,
चलो फिर उसके बाद एक मैच होता है लेजेंड लीग, वो हटा देते हैं, लोगों में लगा चलो भाई ठीक है भाई बहुत बड़ा भक्ति भाव और देश प्रेम जगह है, उसके 1 महीने बाद फिर मैच होते हैं, वहां से अरबों खरबों की मतलब पैसा आता है, वो हो जाता है, फिर महिलाओं के मैच होते हैं पाकिस्तान से। तो मतलब ये है क्या, ये तो कहीं ना कहीं जो दुनिया बैठी है वो फुद्दू बन रही है। भाई दो गुलों की पार्टी मैंने फिर कहा, एक ही बात चलो मुझसे भाई कहोगे, देखते हैं, मैं तो बड़ा जो मतलब रूलिंग पार्टी है ना ये सारी सब अभी इस टाइम पे क्या है, ये बिजनेस कर रही है, हिंदुओं को डरा के, अच्छा हिंदुओं को डरा के हिंदुओं के लिए कोई काम ही नहीं कर रही। अगर ये वीडियो देखने के बाद अच्छा ये पूरी podcast- तरीके से अगर प्रतिबंधित हो जाती है गौ माता, मैं आपको बताता हूँ, देखो मजे की बात, जितने भी हिंदू देख रहे हैं कहेंगे कि अरे ये तो जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि इन्हें पता है कि सच बोल रहा है, इन्हें पता है कि ये सच बोल रहा है। आप एक बात बताओ, जिस मुद्दों पे ये सरकार आई उस मुद्दों को अगर ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दे, जैसे गौ मांस, गौ काटना बिल्कुल पूरी तरीके से बैन हो जाए, जहां भी गाय कटे तुरंत वहां गोली लगे, बंद हो जाएगी। बिल्कुल कहीं भी लव जिहाद होता है उसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करे, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल। कहीं भी जाके अगर कहीं भी इन्होंने दंगे फसाद करे, उनका ठीक से इलाज हो, बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। अच्छा ये सारी चीजें खत्म हो गई तो इन पे मुद्दे क्या बचेंगे बीजेपी पे? ये भी सोचने मैं वाली बताता बात हूँ, है। शिक्षा, चिकित्सा, विकास, ये रह जाएंगे बिल्कुल। मुद्दे। फिर इन मुद्दों पे बात करेंगे, इन मुद्दों पे बात हो, इन मुद्दों नहीं, पे वोट अगर मिलेंगे जैसे नहीं। आपने इतना बेबाकी से इतने सारे सवालों के जवाब दिए, ये वीडियो वगैरह देखने के बाद आपके ऊपर कोई प्रशासन एक्शन लेता है, मुसलमान आपके खिलाफ जाते हैं, हिंदू आपके खिलाफ जाते हैं, या फिर कोई पार्टी, कोई नेता, क्योंकि आपने चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा, आपने सबको, पाकिस्तान तक को आपने इस मुद्दे में लपेट लिया है, तो आप कोई माफी मांगना चाहते हैं अभी भी? किस चीज? भैया मुझे गर्व है, आपने जो जो मैंने बोला- काम करा ना उस लड़की का जिसकी माँ चौधी पूरी तरीके से, उस सूरी का दोबारा इलाज ना करा ना, मुझे आप एक टकरा महिला, गई। एक लड़की को अरे मैं लड़की की ऐसी की तैसी बहन जो माँ चौधा अपनी, जब वो भोसड़ी की कुछ नहीं समझ रही, पता नहीं कैसे कैसे असली झाट का बाल फलाना ये वो काफिर बता रही है आपको, यार आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है, घंटा शर्म आ रही है लेकिन आपको। फिर भी एक लड़की को हम ऐसा नहीं बोल अरे सकते। लड़की कुछ ही करती रहे, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को काट के खा जाए, क्या करोगे? गौ माता इसलिए तो प्रशासन नहीं तुम्हारा, फिर अरे प्रशासन, मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को, नहीं, खून तो उबलता है इस चीज को मैं कह रहा अरे यार खून की माँ चौदह ना, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी के लिए वो बोलते तेरी माँ का ये फलाना ढिकना, तेरी माँ को काट के खाएंगे, बताओ क्या करोगे? नहीं चलो वो मैं तो मान लिया, चलो लेकिन- नहीं ये बताओ, तुम्हारी सगी मम्मी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो करेंगे तो फिर तो क्या करोगे? चाटे मारेंगे उसमें, बस चाटे मारोगे? नहीं बस चाटे मार, अरे भाई नहीं मैं देखो, मैं अपने महिलाओं आप का से तो सम्मान, झूठ मत बोलो। नहीं अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इलाज अच्छा ही कर इलाज देंगे। करोगे, सोचोगे भाई पुलिस आएगी वो करेगी, नहीं इलाज तो खुद ही, लेकिन पुलिस को पकड़ने के बाद भी क्यों रिहा कर देते हैं, ये भी तो सोचना वाला। कानून है ये, संविधान है, बहुत गंदा कानून है। 10 साल का इंतजार करो बस, 10 साल के अंदर आप खुद, या क्या नाम है आपका? आदित्य बालियान, आप कहीं ना कहीं मोहम्मद कुछ ना कुछ होंगे। नहीं आप इतने ये बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं कि मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, नहीं मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, सम्मान में मिलोगे? नहीं मैं भारत में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, और भारत माता की जय आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलता था और कल भी बोलूंगा। अपने आप को मार्शल को मानते हो कि भाई हमसे ज्यादा खून किसी नहीं, हम बिल्कुल है, हम हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है, प्राउड है मुझे इस चीज का। कौन थे? दादा थे हमारे, दादा थे। किन्होंने मारा? मुगलों ने मारा। इसी बिल्कुल। आपने वीर गोकुला जाट का नाम सुना है? हाँ सुना है, पर उनका मुझे जानकारी लेना। किस गौ रक्षा में मरे, उनका एक एक टुकड़े काट के ना यमुना की नदी में, आगरे में, जिन्होंने जो किसान जाट थे उनको लेके मुगलों को खदेड़ा। हरफुल जाट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा आपने। मतलब वैसे इनके बारे में आपको पता होगा, एलविश यादव, आपको पता होगा ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी एंटरटेनमेंट वाले, इन सब चीज, आज की युवा जनरेशन को सिर्फ इसी बारे में, कोई मुजरा कर रही है, कोई अपने प्राइवेट पार्ट दिखा रही है, सबसे ज्यादा जिमों के अंदर। तो रोको ना फिर सबको, जो प्राइवेट पार्ट दिखाती है, तो आप जब आपने अपनी जिंदगी को आप हथेली पे लेके घूम रहे हो तो ठोको इनको, मतलब इनको सुधारो। क्या करें इनका, मतलब इनको रोको, कम से कम इनको एटलीस्ट ये तो दिखाओ कि भाई इससे देखो। आप एक बात बताओ, जब पूरे हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान आपका घर है, तो वहां पे हर तरीके की बेटियां हैं, वो इस तरीके की वीडियोस देख के कहीं ना कहीं अभी एक ये भोसड़ी के ये जो हमारे भारत के जो संस्कार है ना अपने घरों से, अभी आपने एक टीवी सीरियल आता है इंडिया में, बिग बॉस, उसमें बहुत बार ऐसा आता है लड़का लड़की एक ही कंबल में ब्लैंकेट में लेटे पड़े और वो दिखा रहे हैं इतना। कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो इस तरीके से करती है। आप रेशियो चेक करना, एक बार रेशियो चेक करना, बहुत कम। मैं कह रहा हूँ 0.1 में आएगी ये सारी चीजें। और हिंदू आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे कोई भी राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिए, सारी लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट दिखा के इन्फ्लुएंसर बन रही है बड़ी बड़ी। और उन्हीं को देख के छोटी छोटी बच्चियां 13-13, 14-14 साल की, 15-15 साल की, उन्हीं को दिखा के
कोई अपना पिछवाड़ा दिखा रही है, कोई कुछ दिखा रही है, चलो खैर, मैं तो बस यही कहूंगा, जितनी आपने बात बोली है ये कहीं ना कहीं कितने विवादित मुद्दों पे आपने बात की है, आपको पहले सोचना चाहिए। आप नाम ले रहे हो ना, ये सलमान और ये तुम्हारा नंबर, क्या नाम बताया आपने? सोहेल नंबरदार, सोहेल नंबरदार, सुअर जो लोनी से, हाँ जो भी है, कैप पैफ, ये भोसडी के, ये किसी लेवल के नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये एक कम्युनिटी सपोर्ट है ना, बस हमें हमारा हिंदू एक नहीं सपोर्ट करता, इनकी तो हम जब मर्जी माँ चोद दें। ये राशिद अली गेट कह रहा है मैं इसके घर पहुंच जाऊं, बताओ कब पहुंचना है? नहीं तो उससे आपकी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी नहीं, ये हमारे कुछ जो हमारे जो राष्ट्र प्रेमी है ना, धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको कह रहा है कि राशिद अली गेट पे आ जाओ। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन आर्टिस्ट में एक बात, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा ये है कि मैं हिंदुस्तान में रह के एक भाईचारे की मिसाल दूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आगे बढ़ाऊं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप उसकी माँ डैड जो भी, मतलब ऐसा, वही मैं आपके जानना चाहता हूं, ऐसा जहर क्यों भरा हुआ है? भाई हमारे अंदर जहर नहीं है, मैंने अभी बताया ना, मैं अपने इतना बड़ा एक प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, सारे मुसलमान ही बुलाऊंगा, उसमें आ जाइए। तो इन्होंने जो गलत मैं कह रहा हूं, उससे आप आहत हुए? मैं आहत नहीं हुआ, ये साले आतंकवादी विचार, इनके कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों से ना मिले। आपको पता है भारत के अंदर ना, भारत के अंदर जितने भी आर्मी के ऑफिसर पाकिस्तान से जो महिलाएं आ चुकी हैं, जिसे रोहिंग्या कहते हैं, बांग्लादेश से जो आई हुई है, उन्होंने बहुत सारे भारत के पुलिसकर्मियों से, भारत के आर्मी के ऑफिसरों से शादी कर रखी है। आपको पता है 5 लाख से ज्यादा के आंकड़े, 5 लाख से ज्यादा के आंकड़े। अगर कोई, आपने कहा ना कि पाकिस्तान के साथ इतनी सारी चीजें हुई, क्यों नहीं करा, ये एक बैलेंस बनाने वाली चीज है। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता, ये बहुत डीपली चीजें जो आपकी समझ में नहीं, जो नॉर्मल लोग हैं ना, उनकी समझ में नहीं आनी। भारत अगर पाकिस्तान पे अटैक करता तो देश के अंदर जो मुसलमान है ना, जो देश पे, जो बॉर्डर पे जो दुश्मन बैठा, उससे ज्यादा खतरा हमें देश के अंदर दुश्मनों से है। इनके अंदर सिर्फ इनकी कौम है, और कौम भी कौन सी वाली? आतंकवादी विचारधारा वाली। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा मैं यही चाहता हूँ कि इन बातों से, क्योंकि आपकी वीडियो जितना ज्यादा लोग देखते हैं, इतना यूथ देखते हैं, कहीं ना कहीं दंगे भड़कने का भी कहीं ना कहीं भैया, कहीं दंगे पंगे, हिंदू साला इतना नपुंसक हो चुका है। अगर दंगे भड़कते ना, तो माननीय योगी जी को वो कुत्ता ना कहती, गाय काटने की बात कर रही है तुम। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर योगी जी तक ये वीडियो जाती है तो यार, हम तो श्रीमान आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं। आप ये आदमी गलत नहीं है, ये दोगलों की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दोगलों की पार्टी में शामिल नहीं, लेकिन हम तो बहुत इज्जत करते हैं उनकी, और अगर हम चाहते हैं कि इन चीजों पर एक्शन लिया जाए, कि कोई भी आकर के इतना गलत ना बोले कि जिस तरह उस लड़की ने बयान दिए। अच्छा, ये खाली हमारी जिम्मेदारी है? हम क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है? हमारे सींग लग रहे हैं, तुम ही कर देते इलाज, सरकार इलाज करती, कानून इलाज करता, तो हम पागल थे उसके घर जाते? उसके खिलाफ जो जाके तहरीर दी जा रही है ना, लेटर हेड पे दिया जा रहा है कि इसे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। क्यों पागल है ये? क्या करे जब कुछ नहीं हो? अच्छा, कुछ नहीं हो तो उसका फिर आगे का इंतजाम क्या है, आप मुझे बता दो। फिर तो वही ये सवाल तो मैं दुनिया से छोड़े जाता हूँ कि अब ये क्या होना चाहिए और किस तरीके का ये तो अभी ये कह देंगे कमेंट में कि भाई इसकी से बिठा ले, तो पागल है आदमी, ये तो विवादित लोग हैं, ये अराजक तत्व है और असामाजिक तत्व है, ये तो मुझे कहेंगे। और ज्यादातर कमेंट करने वाले तुम्हारे हिंदू ही मिलेंगे, और खासतौर पे बिरादरी के लोग। चलो खैर, आपने बड़ी बेबाकी से इतने सारे सवालों का मुझे जवाब दिया है। हालांकि जितने भी मैंने सवाल पूछे, इतना खुल के बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं। तो ये सारी चीज जितने भी, मैं एक चीज आपको बताऊं, छोटी सी चीज जी। अभी तो चलो ये बीजेपी आ गई, आरएसएस आ गई, युवा वाहिनी, या हम जैसे लोग आ गए, पागल लोग। आपको 1945 में 1907 में एक मुस्लिम लीग ने ना एक संगठन बनाया था, मुस्लिम लीग के नाम से। वो संगठन का काम खाली यही था कि मुसलमानों का विकास, मुसलमानों का एजुकेशन, मुसलमानों की शिक्षा, कि वही मुसलमानों का विकास करना है। मैं 1907 की बात बता रहा हूँ, जब तो नहीं थी आरएसएस बीजेपी, कुछ नहीं था ना। और 1946 में इन्होंने एक चुनाव करवाया मुस्लिम लीग ने, जब देश में विवाद चल रहा था कि भाई मुसलमानों को अलग वो चाहिए, मुसलमानों को अलग देश चाहिए, मुसलमानों को इस्लामिक देश चाहिए। अब मुसलमानों पूरे देश के अंदर चुनाव करवाया 492 सीटों पे। 492 सीटों पे चुनाव करवाने के बाद 475 सीटों पे मुस्लिम लीग को जीत मिलती है, जिसमें कि वोट डालने वाला भी मुसलमान, इलेक्शन में खड़ा होने वाला भी मुसलमान। ये ऑन द रिकॉर्ड है। नहीं वो पहले पूरी कंप्लीट हो जान दो। तो उसमें जब वोट डालने के बाद जब पाकिस्तान बन गया, जीत मिल गई उन्हें 475 सीटों पे, तो उसके बाद 425 सीटों पे, सॉरी। उसके बाद जब बात आई कि भाई जब मुसलमान एक देश बन गया अलग, उसके बाद जाओ भी सारे मुसलमान, भाई तुमने वोट डाला है, जाओ ना उसमें, पाकिस्तान में। साले गए नहीं।
नहीं चलिए खैर वो चीज तो बहुत पुरानी होगी, मैं उस पुरानी बात को भी आपसे अच्छा आज की कर लो। नहीं चलो, आज की तो मैं अब सिर्फ- करवा लो आप नहीं, काउंसलिंग। अब तो मैं सिर्फ मैं कह रहा हूं अब करवा लो, आपके संपर्क में। अच्छा है कि ओवैसी है, ओवैसी अगर अब कोई ऐसी चीजें हो जाती है क्रिएट कि उन्हें भी एक इस्लामिक देश चाहिए भाई, जैसे अभी खालसा मांग रहे ना कि हमें एक खालिस्तान मांग रहे, खालिस्तान मांग रहे। मैं कह रहा हूं कि देखो सिख से बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं है। आप एक बात बताइए, आप किसी गैंगस्टर पार्टी से तो नहीं जुड़े अरे हुए ना? भैया मेरी बात तो सुन लो, धर्म के लिए लड़ना, अगर हमें कोई कहता है ना गैंगस्टर है या गुंडे हैं या बदमाश है या अराजक तत्व है या ये बागी हैं कुछ, अरे सब सुनने को तैयार है भैया। हमें अपने धर्म से नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हमें 1% का दोगलापन पसंद नहीं, ना हमने अपने धर्म से कभी कोई समझौता किया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी गैंगस्टर वगैरह किसी से जिससे आपके ताल्लुकात हों या आप जुड़े हुए? गैंगस्टर किस तरीके, हम खुद गैंगस्टर है भैया, खुद गैंगस्टर है हमें आपके कह लो। खुद का ही मतलब हाँ गैंगस्टर ही है, कोई बात नहीं। धर्म के लिए लड़ना अगर गैंगस्टर है या बदमाशी है तो भैया गैंगस्टर ही है, कोई बात नहीं। जैसे भी एक सिंगर का मर्डर होता, आपको पता है? कौन है सिंगर? सिद्धू मूसेवाला। अरे इन्हें मतलब नहीं यार, ये हमारा एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप उसके जो गाने के जो लिरिक्स हैं वो मुझे पसंद है, लेकिन भाई उसकी एक विचारधारा अलग थी, कांग्रेसी विचारधारा थी। वो भी खालसा को और ये खालिस्तान को सपोर्ट करता था बहुत ज्यादा, और इसी चीज से हमारी उससे अलग थी, और कोई बात नहीं। जो देश के हित में काम नहीं करेगा या देश को तोड़ने की बात करेगा वो सबसे पहले हमारा दुश्मन है। सबसे पहले हमारी नजरों में खटकेगा, चाहे साला देश का कितना ही बड़ा आदमी हो, देश का कितना ही करोड़पति हो, देश का कितना ही बड़ा नेता हो, अगर उसने देश को तोड़ने की बात करी, हिंदुओं को तोड़ने की बात करी, गौ माता पे घात करा, हिंदुओं पे घात करा, तो उसका इलाज करेंगे, और भाई ऐसा इलाज करेंगे अभी तो। लेकिन आपने एक बड़ा ही आखिरी में चलते चलते हमें एक विवादित बयान दिया है कि ये खुद ही अपने आप में गैंगस्टर हैं, इनकी खुद की गैंग है, वो तो मुझे नहीं पता कौन सी गैंग है इनकी या जो भी है, लेकिन चलिए जितनी भी आपने बात कही ये तो आने वाला कल बताएगा कि इस अरे मैं एक चीज आपके व्यूअर्स आप देखेंगे, एक चीज मैं ही पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप मुझे बताओ ना, आपको क्या लगता है कि तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है? देखिए ये गलत है ये मेरे हिसाब से तो। इनकी मेंटल, अच्छा आपके बहुत सारे मित्र होंगे मुसलमान, आपको उनकी मेंटलिटी क्या लगती है? नहीं, मैं तो देखो मेरा जो मानना है मैं अपनी बताता हूँ। अब कलाकार के उससे मत बताना कि मैं तो भाई कलाकार नहीं, कलाकार के उससे भी नहीं, एक व्यक्तित्व के तौर में मैं चाहता हूँ कि जहां हम रहते हैं कि उस परिवार में कोई लड़ाई ना हो, सब शांति से रहे। किस परिवार में? हिंदुस्तान अपना परिवार है। हिंदुस्तान सब परिवार है। नहीं देखो परिवार आप भी तो मान रहे हो। हाँ मैं मान रहा हूँ, तो देखो अब जो अच्छा नहीं। एक चीज बताओ, आप हमारे मंदिरों में अगर मॉनिटरिंग करने के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा दे, हमें कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं ना। लगवाओ उनके मस्जिद मदरसों में कैमरे, मॉनिटरिंग करवाओ। आप कह रहे हो ना भाईचारा है, भाई देश हित की बात करते हैं ये, मस्जिद मदरसों में लगाओ कैमरे, लगवाओ, क्या बात चलती है उसकी मॉनिटरिंग करवाओ। हर किसी के ना छत पे से जब मॉनिटरिंग होगी, सारी चीज देखी जाएगी, मस्जिदों पे ऊपर पत्थर मिलेंगे तुम्हें, मैं बता रहा हूँ आपको। और अंदर क्या क्या बातें चलती है, जब ये तकरीरें दी जाती है ना, आपको शर्म आ जाएगी, उसका मतलब पता लग गया जिस दिन। नहीं चलिए हमें तो पता है, मुझे पता है ना, मैं कितनी हदीसें मैं आपको बता दूं। नहीं वो मैं आपकी हर बात से हर तरह से मैं खुद सहमत भी हूं भी, और कुछ चीजों में आप तो मुझे खुद मॉडल लग रहे हो, आपको जानकारी नहीं है इन सब चीजों के बारे में। नहीं, मॉडल होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक चीजें भी तो पता होनी चाहिए। सामाजिक चीजें मैंने आपको बहुत लोग फॉलो करते होंगे, मॉडल हो, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आपको ज्यादा लोग देखते हैं। इन्हीं चीजों का जमाना है, आप लोगों को ज्यादा देखते हैं लोग। नहीं आप तो वो कहने की बात कर रहे हो ना, मैं सीधा एक बात बोलता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे देखते हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपने हिंदुस्तान को ये खूबसूरत फॉलोवर्स बढ़वा दो। नहीं और मैं फॉलोवर्स का तो मतलब ही नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग शांति से रहें। शांति युद्ध से ही आती है। ये करबला के मैदान को गाते हैं कि करबला की मैदान में जो हुआ था, तो गजवाए हिंद में ऐसी होगा। तो अगर हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई होगी तो उसमें हिंदू भी मरेंगे, मुस्लिम भी मरेंगे, सब लोग मरेंगे। हिंदू ही मरेगा। इनके पास एक अभी आप लखनऊ के आसपास अभी आपके घर में कितने परिवारों पे हथियार है? कितना अच्छे तुम कितने वो हथियार ले, तुम्हारे तो घबराते और होगे कहीं किसी को पता न लग जाए, कहीं जेल न चले जाए। तुम्हारे यहाँ चक्कू नहीं मिलेगा ढंग का, सब्जी काटने वाले का छोड़ के। नहीं वो तो खैर सारी चीजें हम यहाँ नहीं बता सकते क्या चीजें रखते ना, मैं बता रहा हूँ सामान्य परिवार, आपका मतलब सामान्य हिंदू परिवार। नहीं मैं मान गया, लेकिन हमारा मकसद ये होता है लोगों में एक शांति का मैसेज देना, एक संदेश ऐसा देना कि चाहे वो मुस्लिम भी हो, कोई भी हो, कि अपनी थोड़ी मेंटेलिटी को चेंज करें और अच्छे ट्रैक पर आए, गलत चीजों से बचें। हाँ, जिस तरीके के बयान आते हैं कि गौ माता, वो ज्यादा पढ़ते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम बोलते हैं बिल्कुल। प्राउड है, मतलब हिंदू होने पे प्राउड है, लेकिन हिंदुस्तानी होने पे भी हमें प्राउड है। और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, और गलत जो है गलत का विरोध खुल के होना चाहिए।
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई राजनीति की पार्टी हो। अब उस लड़की ने अच्छा, गलत- आपने कितनी वीडियो बनाई जो ये एजाज खान ने, सुहेल, एक मिनट सुनना, सुहेल नंबरदार, तुम्हारा मोहम्मद कैफ और तुम्हारा ये कौन सा सलमान, आपने एक सेकंड, आपने अगर देख ली तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी आपके बात तो नीचे से सुनो। जमीन निकल जाएगी। अरे मेरी बात तो सुनो। आदित्य बालियान आदि का जाके सर्च करो इंस्टाग्राम पे, भैया- और मिलियंस में सारी पे मैंने खुल के इतनी गालियां बरसाई हैं। किसे? खुल के किसे? किसकी? एजाज खान को देख अरे लीजिए। मेरी बात तो, इस मुद्दे पे कहाँ बोले आप? ये लड़की ने गाय काट, आपकी गौ माता नहीं है क्या? अरे मैंने उस पे स्टोरी भी डाली हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ- स्टोरी डाली मैंने आपने? यही डाला था कि इसको मतलब अरेस्ट करो, मैंने खुल के कर बोला लिया था। अरेस्ट? तो वही आपसे मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई आप तो खुल के बाहर आए थे, मैंने भी तो सब प्रशासन तो खोल के से आए थे जब ही जेल गए, तो जेल है ना? लेकिन जेल से आने के बाद भी तो आप उसी तरीके कर रहे हो। वो लड़की अब भी नहीं सुधर रही। मैंने आपसे पूरा वही पूछ रहा हूँ। कि हाथ जोड़ के ना माफी मांगे, हाथ जोड़ के ना माफी मांगे हिंदू समाज से, गौ माता से और पूरे सनातन धर्म फरजाना से। उर्फ माया को सीधे सीधे भाई ने बोला है कि अगर वो हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेगी देखो, हमें टकरा गई हम्म। जेल जाने से या प्रशासन के शिकंजे में आने से पहले, वो ना माफी मांगे तो मेरा नाम अन्नू चौधरी नहीं, मैं इस बात की गारंटी चलो दे मैं रहा हूं। इसको इस आपकी इस बात को मैं इतना वायरल करूंगा, ये हर घर तक जाएगी बात, और देखते हैं इस बात में क्या होता है। हमारी बात ना करते फॉलो भोसडी के जितने हमारे कुछ समाज के ठेकेदार है ना, वो हमें हमें आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। ये धर्म के अराजक नहीं, आपको तत्व हैं। बहुत बहुत इतनी पब्लिक आपको प्यार करती है, फॉलो करती प्यार है। वो करते हैं जिसे सिर्फ ना तो राजनीति से मतलब, ना पार्टी से मतलब, ना संगठन, जो सिर्फ सनातन धर्म को फॉलो करता है, गौ माता को मानता है, इंडिविजुअल, किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं, जिसके मन में सिर्फ सनातन है, धर्म है, गौ माता है, वो हमें खुल के सपोर्ट करता है। और उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा बेल करवाई, जिन लोगों ने मेरे लिए धरना प्रदर्शन करा, जो लोग मेरे पास जेल पहुंचे, मुझे मेरी सपोर्ट करी, उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद, जितने भी भाई रहे। चलिए अब हम आपसे लेंगे इजाजत। बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, ये जितना भी ये सफर रहा है काफी खूबसूरत भी रहा है, काफी विवादित भी रहा है। तो फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हमेशा एक ऐसे सकारात्मक नोट के साथ अपनी जिंदगी को अलविदा कहें, अपने काम को अलविदा कहें, कि आपको लोग जाने के बाद भी याद रखें, और वही संदेश दें ताकि एक भाईचारा बना रहे। कुछ चीजें होती हैं कि भाईचारा, आपने फिर भाईचारे नहीं, वाली देखिए वो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि घटनाएं ना ऐसी घटित हों कि जिससे किसी भी इन्हें समुदाय, समझाओ ना कि भाई राष्ट्रपति मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, इस देश का खाते हो, इस देश में रह रहे हो बिल्कुल आप बिल्कुल जय श्री राम बोलता हूँ मैं। तो कब मैंने नहीं बोला है? लोग। तुम्हारे अगर इससे सोहेल पोहेल नंबरदार पंबरदार जो भी है, पता नहीं जन कहाँ का नंबर है, इससे अगर संपर्क में हो ना आप, इससे बोलना भी राष्ट्र के प्रति बात करेगा ना, मैं बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे तुझे। बिल्कुल बिल्कुल तू बहन जो धमकी दे रहा है कि हाँ राशिद अली तेरा बाप का वो है क्या, ये राशिद अली चौक है क्या है, तू वहां का, तू बदमाश है। तुमने हमें तो कह दिया कि तुम कौन सी गैंग से, किस बदमाश गैंग से जुड़े, नहीं, मैं वो उनसे धमकी दे रहा है। नहीं, मैं सोहेल से भी पूछता हूँ, सोहेल नंबरदार को बोलता हूँ कि भाई तुमने ऐसी कौन सी वीडियो बनाई कि तुमने बोला कौन से गेट पे बोला? लोनी राशिद अली गेट पे आके दिखा दो। मैं कह रहा हूँ मैं उसके घर के पास जाऊंगा देखना, और मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा फिर जहां भी रहता हो। चलो देखते हैं। अब बस इतना ही कहूंगा, अब तो इजाजत ही चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि आपके अंदर जो आक्रोश है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बागी लोग बिल्कुल नहीं, आपने बागी कहा, और आपके अपने धर्म के प्रति, नहीं आप वो धर्म के प्रति होना चाहिए, लेकिन खैर आगे तो मैं क्या ही बोलूँ, सारी चीजें हमारी ग्रैप हो चुकी हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, राम राम। राम राम।